सुना रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? गोदा देवी का कीर्तन करना चाहिए कि धन्य हो कि गुरु की शरणागति कैसे करनी चाहिए। ध्यान दीजिए, गुरु की शरणागति कैसे करनी चाहिए। तो आप और हम लोग भी कीर्तन करेंगे। श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे, 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 श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। अब सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। मैंने जो उपमन्यु की कथा आपको सुनाई, इसका तात्पर्य क्या कि गुरु की दृढ़ता पूर्वक शरणागति ग्रहण करने मात्र से सारी विद्याओं का ज्ञान गैया चराने वाले उपमन्यु को भगवान ने करा दिया। ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सुगमता से, अगर हम सरलता से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम सरलता से भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, छोटी सी बात बता रहा हूं, आप इतना सा संकल्प तो सभी कर सकते हैं। क्या मेरी प्रार्थना है आप सब भक्तों से कि आप मेरी इस लाइन को नोट कर लें, मैं भगवान का ही हूं, बस मैं भगवान का ही हूं, ये मान लें बस। ये चुप साधना, ये चुप साधना आत्मुक्त सत्संग से भी बढ़िया साधन है। किसी दिन आपके साथ इसकी चर्चा करेंगे कि चुप साधना क्या होती है, ताकि आप समझ सकें। इसी प्रकार से मूक सत्संग से भी बढ़िया साधन है। जैसे आपके घर की कन्या विवाह होने पर मैं ससुराल की हूं ये मान लेती है, ऐसे आप भी मैं भगवान का हूं ये मान लें। इससे सुगम और सबसे बढ़िया साधन है। इसको भगवान ने सबसे अधिक, ध्यान दो, सबसे अधिक गोपनीय साधन कहा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहा, सर्वगुहतम, सबसे गूढ़ बात। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, गीता भर में ये सर्वगुहतम पद एक ही बार आया है, एक बार आया है। मैं हाथ जोड़कर प्रेम से कह रहा हूं कि मेरी जानकारी में इससे बढ़िया साधन मैंने नहीं पाया है। बस इतनी सी बात मान लो कि मैं भगवान का ही हूं।
आप जहां हैं वहां ही अपने भगवान को अपने साथ मान लो, चिंता बिल्कुल छोड़ दो। जो हमारा मालिक है वो चिंता करे, मैं चिंता क्यों करूं? कहते ना, चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। वास्तव में आप बिल्कुल भगवान के ही हैं, पर आपने मान रखा है मैं अमुक देश का हूं, अमुक गांव का हूं, अमुक मोहल्ले का हूं, आदि आदि। ये देश, ये गांव, ये मोहल्ला, ये घर आपका नहीं है, ये आपका नहीं है। आप यहां आए हुए हो, इसलिए मेरी सम्मति यह है, आप आज से ये स्वीकार कर लो, छोटी सी लाइन है, मैं भगवान का ही हूं। हर समय भगवान के ही होकर रहो, भजन करो तो भगवान के होकर, सत्संग करो तो भगवान के होकर, संसार का कोई भी कार्य करो तो भगवान के होकर। संसार के होकर जो भी काम करोगे उससे श्रेष्ठ सेवा, पूजा, अर्चना, उपासना और कोई नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भक्त लोग इस बात को बहुत गहराई से सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो यहाँ गोदा जी कहती हैं, हम तुझे जगाने तेरे घर पहुंची, हमने जब तुझे पुकारा तब तूने क्या वह नहीं कहा कि मुझे ये चिल्लाना सहन नहीं होता, मेरे भजन ध्यान में बाधा पड़ती है, क्या ये निष्ठुर बोली नहीं है तेरी? तो प्रभावती क्या कहती है, ये मेरा दोष नहीं है, तुम्हारा ही दोष है। कारण शंख चक्र गदा वदम धारण का मेरे साथ, मेरे मुख से सुनकर तुम लोगों को प्रसन्न होना चाहिए था। जब तुम्हें दिख रहा था कि मैं ध्यान मग्न हूं तो तुम्हें खुश होना चाहिए था, पर तुमने उसमें दोषारोपण किया। तुम लोगों को कृष्ण गुणगान सुनकर रस में डूब जाना चाहिए था, पर मेरा नाम तुम लोगों को असहाय हो गया और मुझे तोते की बच्ची, बाल शुकी आदि कहकर तुमने मेरे ऊपर आक्षेप किया। क्या ये सारे तुम्हारे दोष नहीं? खैर जो भी हो, मैं ही अपना दोष स्वीकार कर लेती हूँ। सबसे छोटा बनकर वैष्णव समाज में रहना ही वैष्णवता का उत्तम स्वरूप है। देखिएगा, प्रभावती कहती है मैं ही छोटी बन जाती हूं, मेरी ही गलती सही, यही शिक्षा है। इस प्रार्थना भी है, अर्थात जो नित्य कैंकर्य में निरत हैं, आपको एकमात्र भोग्य मानते हैं, नित्य प्रतीक्षण नवीन प्रेम रस से जिनका हृदय आर्द्र रहता है, पुकार में रहता है, जो अपने में एक दूसरे से छोटा बनने की मन में इच्छा रखते हैं, ऐसे आपके भक्तों को मैं अपना पूज्य देवता समझूं और उन्हीं के संग मेरा सदा निवास करे। आपने सुना होगा, भरत जी ने भी अपने को दोषी मानकर क्या कहा था रामचरितमानस में। अर्थात क्या कहा भरत जी ने, अगर आप लोगों को याद हो, ये चर्चा आपके साथ पहले भी हो चुकी है। ना मंत्रा का, ना मेरी माता कैकेयी का, ना राजा दशरथ का, ना प्रभु राम का, राम के वन गमन में मेरा पाप ही मुख्य कारण है। बताइए, जो बिल्कुल निर्दोष हैं भरत जी, वो अपने को दोषी मान रहे हैं, ये परम श्रेष्ठ गुरुत्तम पद का प्रतिपालन कर रहे हैं। भरत जी का कोई अपराध ना रहते हुए भी उन्होंने इस प्रकार अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे,
बहुत गहरी शिक्षा की बात आपको बताने जा रहा हूं। 3 प्रकार के चेतन होते हैं। एक अपराधी होने पर भी अपराधी ना होने की बातें करता है। नंबर 1 अपराधी नहीं है और अपराधी होने की बात करते हैं। दूसरे वे जो अपराध होने पर उसे स्वीकार कर लेते हैं। और तीसरे ऐसे चेतन जो अपराध ना करने पर भी अगर किसी ने उन्हें अपराधी बताया तो वे अपने को अपराधी मान लेते हैं। पर ऐसे चेतन बिरले ही होते हैं। ये वैष्णवों की सर्वोत्तम श्रेणी में आते हैं। प्रभावती इसी श्रेणी में आती है। प्रभावती ने गोदा जी से कहा, मेरा क्या कर्तव्य है बताओ, उसे पालन करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए, प्रभावती के पास ये गोदा जी शिष्यों को लेकर गई, जीवों को लेकर गई। ये गुरु स्वरूपा है और कह रही हैं, बताओ मुझे क्या करना है। तो गोदा जी बोली, भीतर से बाहर शीघ्र निकल आओ। अकेले भगवान का आनंद मत लूटो, हमें भी उस आनंद के दर्शन कराओ। क्यों? संत के दर्शन ही भगवान के दर्शन हैं। तेरे दर्शनों के बिना हमारा देह धारण करना दुष्कर हो रहा है। हमारे समुदाय में, इस वैष्णव गोष्ठी में शीघ्र आकर हमारी शोभा की वृद्धि करो। यानी हमारे साथ भगवान की लीला, भगवान का चिंतन, भगवान का मनन करो। महापुरुषों की आकांक्षा रहती है कि साधु गोष्ठी में हमारा कभी समागम हो। ये तेरी भी साधु वैष्णव गोष्ठी में सम्मिलित की इच्छा होनी चाहिए। प्रभावती, वस्त्राधारण कर, अभी आती हूं ऐसा बोलकर भक्तों का संग ही श्रेष्ठ होता है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, ऐसा प्रयत्न करो कि 24 घंटे अपने को भक्त के साथ महसूस करो। बस ये छोटा मोटा कमाल नहीं है, बहुत बड़ा कमाल है। तो गोदा जी ने क्या कहा, हम सखियों से भिन्न भी तेरा कोई भूषण है क्या? जिस प्रकार स्वयं पाकियों को स्वयं को छोड़कर किसी अन्य से प्रयोजन नहीं होता, उसी प्रकार इन 5 लाख घरों की कन्याओं को छोड़कर किसी अन्य से तेरा कोई प्रयोजन नहीं। ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु का प्रयोजन केवल अपने शिष्यों को कल्याण कराना ही उनका प्रयोजन होता है। वैष्णवों का त्याग करके यदि कोई भगवान की सेवा भी करे तो वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। देखिए कितनी विचित्र बात है, भगवान वो सेवा भी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते नहीं, मेरा ध्येय तो केवल एक ही है कि किसी भी प्रकार हम भी यही प्रयत्न करते हैं। मानस के अंदर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सुदादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, तुलसीदास जी कहते हैं, जीते जी मुर्दे के समान है। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो जीव मेंढक के मुख के समान है। आप सोचिए, ये सब बातें क्यों आपके साथ की जा रही हैं? सिर्फ इसीलिए कि हम किसी प्रकार भी अपना मन
भगवान में लगा लें। रामचरितमानस में ये भी आया है कि जो सुमिरत सिद्धि होए गन, नायक करीबन बदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम गणेश जी मुझ पर कृपा करें। देखिएगा, बुद्धि के दाता गणेश जी हैं और वो सदा राम का कीर्तन मनन चिंतन करते रहते हैं। आप और हम लोग कब ऐसा सोचेंगे? हमारे मन में ये बात कब आएगी? अब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज सत्संग है। भगवान के दरबार की सबसे ऊंची चीज सत्संग है। जीवन मुक्त महापुरुषों भी, जो जीवन मुक्त हो चुके, वो भी सत्संग चाहते हैं। भगवान शंकर भी सत्संग चाहते हैं। सत्संग अपने पुरुषार्थ से, अपनी चतुराई से, अपनी योग्यता से नहीं मिलता। जब भगवान द्रवित होते हैं, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जब भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग मिले तो जानना चाहिए हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो रही है। और हम आपसे कहते हैं ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता, और बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। ये सब बातें आप और हम लोग गहराई से सुनिएगा। क्या आप और हम लोग कभी ये सोच पाते हैं, अपने आप विचार करते हैं कि सूर्य के उदय होने और अस्त होने के साथ मनुष्य की जिंदगी रोजाना घटती जाती है। रोजाना दिन जा रहे हैं, समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने वाले इसी के कारण वो भागता हुआ नहीं दिखता। उन्हें अपना शरीर, अपना टाइम पास होता हुआ नजर नहीं आता। लोगों को पैदा होते, विपत्तिग्रस्त होते, संसार छोड़कर जाते देखकर भी मन में भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोहमयी, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मोहमयी परमात्म रूप मदिरा के नशे में संसार मतवाला हो रहा है। ये सब जीव ऐसे मोह की मदिरा पी चुके हैं, जिसके कारण ये अपने को पहचान ही नहीं पा रहे। मैं तो आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि बार बार सोचिए, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी पूरा मौका बाकी है, भगवत प्राप्ति अभी दूर नहीं है। आप और हम लोग चाहें तो इसी देह में भगवान को पा सकते हैं। इसलिए सबसे निवेदन करता हूं, ये भगवान की कृपा से मिला हुआ मानव शरीर और उससे बड़ी कृपा भगवान की हमें सत्संग मिला हुआ, इन दोनों को व्यर्थ मत जाने दो। कहते हैं ना, ये छोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और उससे भी मुश्किल सतगुरु का मिलना है। हमको तो मिले दोनों, ये अवसर नहीं खोना है।
इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। और आप सब लोग बुद्धिमान, अपना अच्छा भला बुरा सब विचारते हैं, इसलिए प्रयत्न कीजिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुनिए। प्रभावती बड़ी प्रसन्नता से कहती हैं, आप लोगों के बिना मुझे भी सुख शांति नहीं मिलती। गुरु भी शिष्यों के आगमन पर ही प्रसन्न होता है। जैसे माता पिता परिवार को रात्रि में सब बच्चे घर में आ जाएं तो रात्रि को चैन से सो पाता है, ऐसे ही जब गुरु के सारे शिष्य भगवत प्रेम में आगे बढ़ने लगते हैं तो आप उसके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते। छोटी छोटी कन्याएं, गोप बालिकाएं, जिन्हें जगने की सुध भी नहीं, वे भी क्या जगकर आ गईं। अगर ऐसी बात है तो प्रभावती कहती हैं, मैं भी उठ रही हूँ। गोदा जी सब की सब आ गईं। श्री कृष्ण के विरह की मारी परम सुकुमारी गोप कुमारियां तेरे दर्शन के लिए तेरे द्वार पर आकर पड़ी सो रही हैं। प्रभावती द्वार पर खड़ी क्यों लेट रही हैं? सभी घर के भीतर क्यों नहीं चली आती? ध्यान दीजिएगा, गोदा जी कहती हैं, तू बाहर निकलकर पहले सबको गिन तो ले, सबके शरीर को देखकर अपनी कृपामयी दृष्टि से सबको पवित्र कर दे। बहुत से संत महात्मा बहुत कम आंखें खोल के शिष्यों को देखते हैं, और जब देखते हैं तो सोच के देखिएगा वो कितना हम लोगों में भगवान का दर्शन कर लेते हैं। हमें नहीं पता चलता, हम नहीं समझ पाते इन बातों को कि गुरु हमारे अंदर भगवान का दर्शन कर लेता है। तभी गुरु बोलता है, हे पुण्य आत्माओं। जब गुरु ने कहा हे पुण्य आत्माओं, तो इसका मतलब वो परमात्मा का साक्षात्कार देख रहा है। अर्थात भगवान के भक्त जिसे हाथों से छू लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं, वे स्थावर प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। हम तो सखियां बांधव की ठहरी है, हमारा क्या कहना, अतः सबको दर्शन दो। प्रभावती तुम कौन सा उद्देश्य लेकर चली हो, ये तो बताती जाओ, उस कर्तव्य का स्पष्टीकरण तो करो। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गुरु शिष्यों से पूछे कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में जीव गुरु के पास केवल भगवान को पाने नहीं जाता। बहुत से जीव न जाने क्या क्या लेने जाते हैं। भगवत प्राप्ति को छोड़कर, भगवान के प्रेम को छोड़कर जो भी कुछ आपके मन में होता है वो सांसारिक सामान ही होता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पर। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने
कंस के मथुरा में कुबलिया पीड़ हाथी को मारकर हमारे जीवन रूप अपनी आत्मा की रक्षा करके हमको दान किया, भक्तों की रक्षा की। उससे महाबलशाली कंस और आदि दैत्यों के साथ युद्ध करके उसको सहज ही मार डाला। भगवान क्या करते हैं? जो भक्तों के जीवन में शत्रु बनकर आता है, भगवान का शत्रु कोई नहीं है। क्यों? सब में भगवान विराजमान है। जो भगवान के भक्तों का शत्रु होता है वो भगवान का भी शत्रु होता है। तो कहते हैं इस कार्य से जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस की सभा में कंस को मारा, कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, अनेक आपने सुना कितने पहलवानों को दंड दिया, ये सब किस लिए किया भगवान ने? हम लोगों पर, उस समय मथुरावासी गोप कन्याओं पर कृपा करने के लिए उन्होंने अपने हाथ से, देखिएगा भगवान श्री कृष्ण अभी 11 वर्ष के हैं, चांडूर मुष्टिक को मल युद्ध में पछाड़ा, पर वो स्वयं बाल गोपालों से हार मान लेते हैं। सोचिएगा, ये वही कृष्ण है जो इतने बड़े कुबलिया पीड़ हाथी को उठा करके घुमा कर फेंक देते हैं और खुद भक्तों से हार जाते हैं। क्यों? भगवान सदा यही कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के सदा अधीन रहता हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जिसके हृदय में प्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, मेरे शब्द को पकड़ने की चेष्टा कीजिएगा। मैंने कहा अनुराग। जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, बस ध्यान से सुनिएगा। जो हृदय निर्मल प्रेम के कारण भगवान के विरह ताप से तप्त हो उठा, उसमें दूसरी वस्तु रह नहीं सकती। हमारे हृदय में विरह ताप, भगवान के विरह ताप से जला जा रहा हो, जिया ना जा रहा हो, उसमें दूसरी वस्तु नहीं आ सकती। वहां अन्य के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसीलिए कहते हैं प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो ना समाए। किसी ने हमसे पूछा था कि आप ऐसे कह रहे हो कि प्रेम गलियति सांकरी, तामे दो ना समाए, तो एक ही आदमी होगा तो प्रेम कैसे होगा? प्रेम के लिए तो 2 पर्सनैलिटी की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा गलत। प्रेम का मतलब एक हो जाना। मैंने कहा सरलता से समझिए, भक्त भगवान को पाने के लिए भक्ति करता है और भगवान भक्त को पाने के लिए भक्ति करते हैं। प्रेम होता है और प्रेम में 2 नहीं रहते, एक हो जाते हैं। ये शब्द जो आप लोगों के साथ रोज चर्चा की जाती है, यही जीवन का सार है। इसे कहते हैं जिनका हृदय ऐसा अनन्य प्रभु प्रेम हो गया, उन्हीं का जीवन सार्थक, वही धन्य हो गई। किसी ने पूछा कि भगवान से क्या मांगना चाहिए? अनेक संत महात्मा अनेक अनेक बातें करते हैं। कोई कहता है भगवान से ये मांगो, कोई कहता है भगवान से ये मांगो। तो आप बताओ कि भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? देखिएगा, अभी मैंने पहले आपको एक शब्द बोला था, मैं प्रभु का ही हूं। नंबर 1 बात, आज ये सुन लीजिएगा, भगवान से क्या मांगना चाहिए? भगवान से
एक ही चीज मांगो, बार बार मांगो। भगवान से एक ही चीज मांगो, बार बार मांगो। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, कृपा करो। क्या भगवान देखते हैं टुकुर टुकुर क्या मांग रहा है? ध्यान दो और लिखो जो बोल रहा हूं। प्रभु से सदा क्या मांगना चाहिए? मेरे मन, लिख लो, मेरे मन आपके चरणों में रमण कर जाए। मेरा मन प्रभु के चरणों में रम जाए। हे नाथ, आपके चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए। क्या हो जाए? आपके चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाए। हे प्रियतम, प्रभु कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। बस छोटी सी बात, यानी अपने मन को भगवान के चरणों में लगाने के लिए भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अब आप सोचिएगा, ये प्रार्थना करेगा कौन? ये प्रार्थना कौन करेगा? हमारा मन करेगा। हम कराएंगे अपने मन से। क्यों कराएंगे? क्योंकि हमारा मन अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। हमारा मन अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। हमें मन की एकाग्रता चाहिए, मन की चंचलता को मिटाना है, मन को भगवान के चरणों में शरणागत करना है। अर्थात ऐसा आश्चर्यमयी लीला वाले कृष्ण को, पराजय के गीतों को हम गान करेंगी, अपनी जीत और श्री कृष्ण की हार गीत बन जाएगी। क्या मतलब? हम सब से जीतने वाले भगवान को हरा सकते हैं। प्रभावती, आज के पासुर की मूल चीज देखिएगा। भगवान किससे हारते हैं? भक्तों से। भगवान किसके अधीन हो जाते हैं? भक्तों के अधीन हो जाते हैं। तो प्रभावती कहती है, जिसने कंस को मारा, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, अनेक बड़े बड़े योद्धाओं को मारा, और वो भगवान भक्त से हार जाते हैं। तो कहते हैं ऐसी आश्चर्यमयी लीलाओं से कृष्ण को पराजित करके ऐसे गीतों का हम गान करेंगी और अपनी जीत कृष्ण की हार के करके दिखाएंगी। गोदा जी बोली, गोप कुमारियों, अब तुम इस आज के पासुर 15वें की गूढ़ रहस्य को, गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए, 13 दिन का हमारा ये जो सत्संग पिछले 14 दिन में हो चुका है, उसमें से 13 दिन का सत्संग YouTube पर डाल दिया गया है और उसका नाम रखा गया है गोदा गीतावली। गोदा गीतावली कि गोदा जी के द्वारा जो हमको भगवान का प्रेम की शिक्षा दी गई, वो उसका नाम YouTube पर, जिन्होंने मेरे YouTube को सब्सक्राइब किया हुआ है, उन सबको वो प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपको पहुंच भी गया होगा वो। अब ध्यान से सुनिएगा। तो गोदा जी इस 15वें पासुर की गूढ़ तत्व को क्या समझाना चाहती हैं कि महाबलवान कुबलिया पीड़ हाथी हम सबका अहंकार है। एक एक शब्द ध्यान दीजिए। हमें नहीं पता चलता कि हमें अहंकार कहाँ है। हम लोग कभी कहते हैं हमें अहंकार है, कोई व्यक्ति कहेगा ना ना मुझे तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। ये कुबलिया पीड़ क्या है? ये रावण क्या है? ये हमारा अहंकार ही तो रावण है। और मैंने आपसे निवेदन किया था, हम सबके अंदर ये अहंकार बहुत बारीकी से बैठा हुआ है, जिसे हम पकड़ नहीं पाते हैं। जो जीव के
मनुष्य के स्वयं के अपने यत्न से प्रायश्चित द्वारा निवृत्त नहीं होता। आप अपने अहंकार को खुद नहीं मार सकते। चांडूर, मुष्टिक, शल, तोषल आदि मल ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और शत्रु हैं। ये अहंकार कैसे आता है? काम पूरा ना हो, मेरी कामना पूरी ना हो तो मुझे क्रोध आता है, लोभ आता है, अरे मेरा लोभ पूरा ना हो तो मुझे अहंकार आता है। तो कहने का तात्पर्य ये सब एक ही परिवार के हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसलिए कहा गया जीव को चाहिए, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जीव को चाहिए उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करे, उन्हीं का गुणगान करे। श्री कृष्ण और राम के चरणों की तन्मयता, उनके नाम का गुणगान, कीर्तन, उनकी लीला, यही एक मार्ग है भगवत प्राप्ति का, और कोई मार्ग नहीं। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा और बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। जो सब जगह से हार जाता है, जो सब जगह से हार जाता है, वो अगर ये सोच के भक्ति का दरवाजा खटखटाता है, वो अगर ये सोचकर भक्ति का दरवाजा खटखटाता है यहां तो जीत मिलेगी ही, तो ये भी उसका भ्रम है। इसका ये मतलब भी नहीं कि हार ही मिलेगी, कुछ भी मिल सकती है। भक्ति की भाषा और उसकी डिक्शनरी बिल्कुल अलग है। प्रेम की भाषा ये शब्दों की भाषा नहीं है। मैंने आप लोगों से निवेदन किया कि नारद जी ने कहा कि प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह के चुका कि प्रेम गलियति सांकरी, जामे दो न समाये। प्रेम में एक होना पड़ता है, यानी भगवान से अपनी दूरी मिटानी पड़ती है, उसे प्रेम कहते हैं। जैसे आप सागर से जल अलग कर लो, उसे जल को सागर में मिला दो, वो सागर हो जाती है। जैसे ये जीव भगवान की अनुभूति करता है, एकाकार करता है, तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था ये जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। लेकिन कब हो जाता है? जब वो दो नहीं रहते, जब खुद को मिटा देता है। तो भक्ति की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, भक्ति की भाषा, उसकी डिक्शनरी अलग है, उसके इशारे हैं, कोई शब्द नहीं है। उन्हीं शब्दों का मतलब उसमें जाने क्या निकल आए, जिनका संसार की डिक्शनरी में एक निश्चित अर्थ होता है। वेदों को समझना, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बहुत कठिन है। वो कहते थे कल बहुत ध्यान से सुनी कथा, आज नई सी लगे, पूरी ही या कुछ भी तो जानिए, सही से सुन रहे हैं और फिर एक बार सुनी, वो जीवन भर के लिए पकड़ लिया तो समझिए कथा को नहीं, अपने मैं को पकड़ लिया है। ये मैं का ज्ञान हुआ। इसे पकड़ने में अवश्य सांसारिक फायदा हो रहा है, कुछ या तो रोटी चल रही है या विमान की गाड़ी चल रही है। ध्यान से सुनिएगा, आज की आखिरी बात और बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। भक्त को, साधक को हर समय लगना चाहिए, हर समय लगना चाहिए। नहीं नहीं, आज तो उसी बात का कुछ नया अर्थ समझ आ रहा है। इस प्रेम की चर्चा, इस भक्ति की चर्चा, रामचरितमानस की चर्चा, गीता भागवत की चर्चा करते करते
इस दास को ही 18 साल हो गए और मैं निवेदन करता हूं, मैंने अभी शुरुआत ही नहीं की है। ऐसा लगे हर दिन नवीन लगने लगे, जितना घिसोगे उतना चमकता जाएगा। ऐसा लगने लगे आज तो उस बात का कुछ नया अर्थ समझ आया। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कै माने, ध्यान दीजिएगा, कबूतर है, और एक दिन कै माने ब्रह्म समझ आ जाए। अंतर समझ लीजिएगा। मैंने कहा था आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूं आज का। कै माने कबूतर और कै माने ब्रह्म। फायदा ना हो अर्थ रूप में ब्रह्म पकड़ने में है, ना कि कबूतर पकड़ने में। जितने भी अक्षर 12 खड़ी के अंदर आते हैं वो सब भगवान के नाम है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमेशा अपने आप को यही समझो कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं जाना है। जानने के लिए रोज खाली हो जाओ। इससे खाली होने से क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। अन्यथा क्या होगा, हमारे अंदर ये अहंकार जन्म ले लेगा कि हम बहुत कुछ जान गए हैं, हमने बहुत कुछ जान लिया है। ना, रोज नवीन बालक बन करके सत्संग में आना चाहिए। अब आज पासूर को यहाँ विराम दे रहा हूं और आज कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भाई, सबको राधे राधे भैया।